दोस्तों आज का टॉपिक है संपत्ति के बारे में। संपत्ति के बारे में जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि संपत्ति होती कितनी तरह की। संपत्ति बेसिकली दो तरह की होती है, एक तो पैतृक संपत्ति और एक स्वअर्जित संपत्ति। पैतृक संपत्ति जो होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती आती है, उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो आपके परदादा से आपके दादा को, आपके दादा से आपके पापा को, और आपके पापा से आपको, और आपके बाद आपके बेटे को जो प्रॉपर्टी मिलेगी ना, उसे कहते हैं पैतृक संपत्ति। और स्वअर्जित जो संपत्ति होती है वो आपके द्वारा स्वयं अर्जित की जाती है, उसे कहते हैं स्वअर्जित संपत्ति। एक बात और, ये जो पैतृक संपत्ति होती है ना, ये आने वाली पीढ़ियों का इन पर अधिकार होता है। और जो स्वअर्जित प्रॉपर्टी होती है वो तब तक आने वाली पीढ़ी के हैंडओवर या उनका अधिकार नहीं होता जब तक कि जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है वो गिफ्ट डीड के रूप में या बिल के रूप में उसके नाम ना कर। अच्छा फ्रेंड, एक बात और, ये जो पैतृक संपत्ति होती है ना, इसमें अगर कोई व्यक्ति विल लिख दे तो ये प्रॉपर्टी स्वअर्जित प्रॉपर्टी में ट्रांसफर हो जाती है। समझ रहे हैं आप? मतलब कि ये बात है कि मान लीजिए आपके फादर ने आपके नाम पर वो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनको पैतृक संपत्ति मिली है, वो उन्होंने उनके हिस्से की वो प्रॉपर्टी आपके नाम से विल बना दी, वसीयत बना दी। तो वो जब प्रॉपर्टी आपके पास आई ना, तो वो आपकी स्वअर्जित प्रॉपर्टी में ट्रांसफर हो गई। बहुत सारे लोगों को पैतृक संपत्ति में डाउट है, और आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कोर्ट में कई मामले आपको पैतृक संपत्ति के मिल जाएंगे। तो बात करते हैं पैतृक संपत्ति की। तो पैतृक संपत्ति से रिलेटिव आपके पास 5 अधिकार होते हैं, जिसको जानना आपके लिए जरूरी है। तो आज हम पैतृक संपत्ति से रिलेटिव आपके 5 ऐसे अधिकारों की बात करेंगे। आपको ऐसे 5 अधिकार बताएंगे जिससे आप जागरूक हो सकें और आपके साथ कभी फ्यूचर में किसी तरह का धोखा ना हो। नंबर 1, ये जो पैतृक संपत्ति होती है ना, आपके पैदा होने के साथ ही इस पर आपका अधिकार बन जाता है, हो जाता है। और इसमें भी एक बात है, जन्म से ही आपका अधिकार तब होगा जब आपके दादा परदादा, जिनसे आपके पापा को, आपके पिताजी को ये प्रॉपर्टी में अधिकार मिला है, वो जीवित हो, है ना। ये बहुत बड़ा एक अपवाद है। नंबर 2 जो है कि पैतृक संपत्तियों में घर की बेटियों का भी बराबर अधिकार है। 2005 में भारत के कानून में एक बड़ा परिवर्तन आया। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के हिंदू उत्तराधिकार कानून की नई व्याख्या की है। उसमें उन्होंने कहा, फैसला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया है, चाहे उनके पिता की मृत्यु इस कानून 2005 के कानून के आने के बाद हुई हो या 2005 के कानून के पहले हुई हो, उनका बराबर अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, जजमेंट में कहा। तीसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति पैतृक संपत्ति, मान लीजिए 4 भाई या 4 लोग हैं एक प्रॉपर्टी के हकदार, उनमें से जब तक चारों लोग सहमत नहीं होंगे ना किसी अपनी जब तक वो चारों लोग सहमत नहीं होंगे ना अपनी पैतृक प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, तब तक कोई एक बंदा उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता। या तो उनको सहमति देनी होगी या जब तक उस प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो जाता चारों के नाम पे, तब तक वो बंदा बेच नहीं सकता। ये तीसरी बात है। चौथी बात ये है कि मान लीजिए आपको अपने हिस्से का प्रॉपर्टी बेचनी है, वो पैतृक प्रॉपर्टी में जो आपका हिस्सा है आपको वो प्रॉपर्टी बेचनी है, पर ये बाकी लोग राजी नहीं हो रहे हैं उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। तो उस कंडीशन में आप जिस सिविल कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में वो पैतृक प्रॉपर्टी आ रही है, उस कोर्ट में जाकर आप केस फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचनी है पर बाकी लोग राजी नहीं हो रहे हैं उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में आप आपकी प्रॉपर्टी जिस एरिया में आ रही है ना, उस जगह का जो सिविल न्यायालय है
जिसकी ज्यूरिडिक्शन में आपकी वो प्रॉपर्टी आ रही है, उस जगह जाकर आप उस प्रॉपर्टी के लिए बंटवारे के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। और अगर आप कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं तो आप एक मेमोरेंडम भी तैयार कर सकते हैं, जिसमें जितने भी उस प्रॉपर्टी के वारिस हैं उन सबकी सहमति से आप एक मेमोरेंडम तैयार करने की उसमें ये भी कंडीशन डाल सकते हैं कि भैया फ्यूचर में हमें किसी तरह का विवाद नहीं चाहिए, इसलिए हम अपनी सहमति से अपने अपने हिस्सों का इस तरह का मेमोरेंडम हमने तैयार किया है। और सबसे बड़ी बात, इस मेमोरेंडम को तैयार करने के लिए कोई फीस नहीं लगती है। पांचवी बात ये है कि कोर्ट में कोई भी जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी किसी प्रॉपर्टी में आपका अधिकार है और आपको वो अधिकार नहीं मिल रहा है, उस अधिकार से आपको वंचित रखा जा रहा है, तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और अगर आप 18 साल से छोटे हैं, कम आयु के हैं, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी लीगल गार्डियन के साथ कोर्ट में जा सकते। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।